मैं इतने छोटे से कमरे में कोविड काल के बाद इतने सारे जिंदा आदमी पहली बार देख रहा हूं। अच्छा, कोरोना काल में दो ही लोगों ने देश की सेवा करी, एक तो डॉक्टरों ने और दूसरी पुलिस वालों ने। हालांकि जब डॉक्टर दूसरी वैक्सीन लगाते थे तो पूछ लेते थे पहली वाली कौन सी साइड में लगी थी। पुलिस वाले ऐसा कुछ भी नहीं पूछते थे, उनको जिधर मौका मिलता उधर ही सैनिटाइज। देखो, मैं आपके बीच में ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े, क्योंकि किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। कोविड काल में तो मेरे साथ ऐसी दिक्कत हुई, मेरे को खुद के ही समझ में नहीं आई। कोरोना काल में एक दिन मेरी लुगाई मेरे लिए खाना बना के लाई। अब वो जैसे ही मेरे लिए खाना बना के लाई तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये कैसी सब्जी बनाई है तूने, इसमें तो टेस्ट ही नहीं आ रहा। ये कौन सी चटनी बनाई तूने, इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। तो मेरी लुगाई ने कोविड की मेडिकल टीम को कॉल कर दिया और बोली मेरी हस्बैंड की जुबान का स्वाद गायब है। भाई साहब, वो 4 यमदूत आए, दो ने मेरे हाथ पकड़े, दो ने पैर पकड़े, वो ले गए मेरे को टांगा टोड़ी करके। लेकिन मैं जैसे ही वहां पे गया तो जाते ही उन्होंने मुझसे पूछा, तुम वहां और किस किस से मिले थे? मैंने कहा मेरी लुगाई से, मेरी सासू से, मेरी साली से, मेरे ससुर से। मैंने पूरे खानदान से ऐसा बदला लिया, पूरा खानदान अंदर। मस्त रहना चाहिए। बहुत सारी टेंशन है इस दुनिया में ऐसी बिखरी पड़ी है, समझ में ही नहीं आता। और अब तो खैर हमने इतनी तरक्की कर ली, अब तो हम चांद पे पहुंच गए। अब पाकिस्तान वाले भी फक्र से कह सकते हैं कि चांद हमारे बाप का है। लेकिन हम चांद पे पहुंचे तो ऐसे ही नहीं पहुंचे, इसके पहले भी हमने ट्राई किया था चांद पे जाने का, तो हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं हूं। मैं केवल 5वीं पास हूं और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। इसमें कोई ताली बजाने की बात नहीं थी। बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे हैं कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अरे ट्राई तो करो, कोशिश करनी पड़ती है। और ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। अब आप सब पढ़े लिखे लोग हो, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार लिया? सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता और ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं है। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर अमीरों का है। अच्छा, मेरे साथ बहुत दिक्कत हो जाती है। पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे। अंग्रेज मुझसे बोला, तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है।
फिर उसके बाद वो भी सॉफ्ट हो जाती है। कोविड काल में आपने देखा, कोविड काल में इस देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई थी। जब इस देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई तो न उसको मोदी जी ऊपर उठा सके, न राहुल जी ऊपर उठा सके। जब देश की अर्थव्यवस्था इतनी नीचे गिर गई कि सोना खुद सोना भूल गया, तब इस देश की सरकार ने न मंदिर खोला, न मस्जिद खोला, न गुरुद्वारे खोले, न स्कूल खोला। इस देश की सरकार को एक ही कौम पर विश्वास था और सबसे पहले देश की सरकार ने दारू के ठेके खोले। और जब इस देश की अर्थव्यवस्था को न मोदी जी ऊपर उठा सके, न राहुल जी ऊपर उठा सके, न कांग्रेस ऊपर उठा सकी, न बीजेपी ऊपर उठा सकी, तो दो पेग पी पी के इस देश की अर्थव्यवस्था को शराबियों ने इतना ऊपर उठाया कि वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत सारे तो अर्थव्यवस्था ऊपर उठाने के चक्कर में खुद ऊपर उठ गए। और मैं तो एक बात कहता हूं, जिस तरह से धरती शेषनाग के कंधे पर टिकी हुई है, ठीक उसी तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था शराबियों पर टिकी हुई है। तो अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज बोला तेरे को इंग्लिश आती है? अरे मैंने कहा आती है नहीं आती तू पूछ तो सही। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है, अभी नहीं खड़ी तब खड़ी है, बोला वो लड़की जो साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहां बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, वो बगल में खड़ी हो गई। लेकिन अंग्रेज भी पट्टा डेढ़ छाना, बोला इसको इंग्लिश में अब वापिस वहीं भेज। अब ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी इंटेलिजेंट आदमी, मतलब मैं पैदा यूपी में नहीं हुआ पर लखन मेरे उधर के ही हैं। मैं वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी और वहां जाके फिर बोल दिया बेबी प्लीज कम हियर।